सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। एंड फाइनली आज 12 दिसंबर थी, तो नारुतो हिंदी सीज़न 2 एपिसोड 1 प्रोमो हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अभी जैसे ही वो ख़त्म हुआ मैं ये रिव्यू बनाने आ गया, क्योंकि मुझे आपका सबके साथ भी कुछ गुड पॉइंट शेयर करने थे, कुछ बैड पॉइंट शेयर करने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे ही स्टार्ट हुआ हमें देखने को मिला एक रिकैप, जिसमें सीज़न 1 में क्या क्या हुआ, फाइट, वो सब हमें देखने को मिला। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सीन जहाँ पे वो चूनिन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम का पार्ट था, उधर से स्टार्ट होती है कहानी। अभी पहली जो सब एपिसोड था उसमें पहली मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो नारुतो का डांस करता हुआ सीन होता है, मैं इधर जिफ लगा दूंगा। उसकी जो वॉइस डबिंग थी बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल मैच कर रही थी। और जो ओवरऑल जो नारुतो की वॉइस है, मतलब जिन एक्टर ने दी है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नारुतो वॉइस वॉज वेरी गुड। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे मतलब पहले जैसी है, कोई वॉइस चेंज नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी वॉइस। अभी हम वॉइस की बात कर ही रहे तो कुछ और कैरेक्टर के वॉइस की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि शिकामारू। जो शिकामारू हमारा कैरेक्टर होता है, मुझे उसकी वॉइस थोड़ी ऑड लगी। पहले से मुझे लगता है डिफरेंट है बहुत, और उसकी वॉइस में मुझे पता है वो वाली वाइब वो मैच करना चाहते थे, टायर्ड पर्सन ऐसे जैसी। लेकिन पता नहीं वो बहुत उसकी वॉइस ओल्ड जैसी लग रही है, कोई जिससे बहुत ही 26 साल का लड़का वो ऐसे दी हो, ऐसी ओल्ड वॉइस लग रही है। और मुझे लगता है जब वो शिकामारू ओल्ड दिखाया जाएगा बोरुटो में जैसे है अभी वो, तो ठीक लगेगी। लेकिन आपके लिए मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी वॉइस। लेकिन उसके ऑन द कॉन्ट्रेरी रॉक ली एंड नेजी की जो वॉइस उन्होंने की है, आई एम सो मच हैप्पी। मतलब मेरे को ऐसे पैसे देने का मन कर रहा है। कोई इधर प्रोड्यूसर को बोलो कि आए और 100 रुपये ले जाए, दोनों मेरे पास उतना ही है। बहुत ही अच्छी वॉइस मेरी। और ख़ासकर जो नेजू की वॉइस है, नेजी की, उसमें वो उसकी वाली वाइब, वो मैच्योर वाली वाइब बिल्कुल सेट करती है। और रॉक ली की भी जो वॉइस है उसमें उसकी जो वाइब होती है, अभी मैं वाइब भी कह सकता हूँ, क्योंकि वॉइस को मैं कैसे समझूँ, उसका जो ऐसे पैशन होता है, हार्डवर्क होता है, फनीनेस होती है, वो दिखती है। और वो जब स्टार्टिंग में कह रहा था माइट गाय के लिए ये सेंसे को हमें बताना है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगी। दूसरे की बात करें तो साकुरा की जो वॉइस है वो मुझे अच्छी लगी। ऑब्वियसली सास्के की तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो सास्के भी बहुत अच्छी थी और नारुतो की भी बहुत अच्छी थी, दोनों मेन कैरेक्टर की। लेकिन जो इनो की वॉइस दी है वो मुझे थोड़ी मीडियम सी लगी। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी और इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं लगी। लेकिन अब मैं कहता हूँ ऐसी वॉइस जिनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हिनाता, चोजी और जैसे मैंने पहले बोला इनो, मुझे लगता है इनकी वॉइस इम्प्रूव करनी चाहिए। ऑब्वियसली अभी तो रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इनकी वॉइस मैच नहीं कर रही है। खासकर मुझे हिनाता की तो थोड़ी बहुत ही ऑड लगी। मुझे पता है नारुतो सीरीज़ में वो ऐसे ही बोलती है, लेकिन उसकी वॉइस पता नहीं मुझे मैच नहीं करी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से वो सारी वॉइस चेंज करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे पता है रॉकली और नेजी की वॉइस बहुत अच्छी है, जिन्होंने भी की है प्लीज़ वही रखना। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ब्लैक नहीं बोलते अभी, ग्रीन ब्लड के बारे में। तो जैसे आपने सीज़न 1 में हमको पता है, जिन्होंने भी देखा है, कि ग्रीन ब्लड उतना अच्छे से एनिमेटेड नहीं था। इन्होंने 3 महीने लिए, 3 या 2 महीने, लेकिन उनका वर्क बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। जो ग्रीन ब्लड उसमें जो रेड ब्लड के सिवा था, बहुत ही गुडली एनिमेटेड है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ग्रीन ब्लड वो लाए रेदर देन ब्लरिंग इट, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट फाइटिंग के वक्त, आपने अगर 2 एपिसोड देखे तो आपको 3-4 बार दिखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट आ जाता है जब खून वाले या ऐसे खून खराबे वाले सीन होते हैं। तो मुझे थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि खासकर जब ये तो कुछ फाइट है ही नहीं, ये तो सब नॉर्मल फाइट है। उसके बाद अभी नेक्स्ट इवेंट में चूनिन एग्जाम आएगी, फिर ओरोचिमारू अटैक आएगा, और लेटर देखने जाए तो बहुत सारी नारुतो तो फाइट में है ही। तो मुझे पता नहीं वो ऐसे कैसे मैनेज करेंगे ब्लैक वाइट इफेक्ट देके, क्योंकि उससे जो एनीमे की वाइब है वही चली जाती है। एनीमे हम देखते क्यों है,
कार्टून और एनीमे में हम बिगेस्ट डिफरेंस क्या कहते हैं, कार्टून में वो ऐसे तलवार लेके लड़ रहे होते हैं, लेकिन एनीमे में गुडली एनिमेटेड होता है, आपको पता ही है। लेकिन अभी ये गुडली एनिमेटेड में ऐसे ब्लैक एंड वाइट होने लगेगा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मुझे पता है ये किड्स के लिए है ऑब्वियसली, हम बड़े लोग देख रहे हैं कि एनीमे इज लव, मुझे पता है किड्स के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से उनको कुछ सोचना चाहिए। ऑब्वियसली मैं इतना क्रिएटिव हूँ नहीं कि मैं कुछ आइडिया दूँ। मुझे ग्रीन ब्लड वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा है, और ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत खून खराबे वाले सीन मत दिखाओ, वो ब्लैक एंड वाइट कर दो चलेगा, लेकिन ऐसे बात पे जैसे कि अभी ओरोचिमारू का अटैक था उसमें 3-4 बार कंटिन्यूसली ब्लैक एंड वाइट आया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ओरोचिमारू की बात की है तो ओरोचिमारू की वॉइस की भी बात कर लेते। तो जो भी ओरोचिमारू की वॉइस दी ने वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहूँगा कि आगे जब उसकी जो ट्रू बॉडी है वो रिवील हो तो उसको भी वही दिए, मतलब वही वॉइस दे, क्योंकि मुझे उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगी। और अभी हम एंड में आ ही चुके हैं वीडियो के, तो एंड में ये भी बता दूँ कि जो नारुतो की लास्ट में एंट्री आती है कि तुमने मुझे मिस किया, मतलब हीरो लास्ट टाइम पे आता है ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली मैंने बोला नारुतो, सास्के, रॉकली, नेजी, ओरोचिमारू, और हाँ मैं भूल गया कांकुरू की वॉइस जिन्होंने दी है इस बार, बहुत ही अच्छी वॉइस एक्टिंग है। 10 आउट ऑफ 10 मैं अपनी तरफ से दूंगा, कीप अप द गुड वर्क। लेकिन जैसे मैंने बोला चोजी इनो हिनाता की वॉइस थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी। अभी कल आएगा एपिसोड, उसमें आप लोग देखेंगे नारुतो स्कैरी कैट वाला पार्ट। तो अब ऑब्वियसली मैं हर एपिसोड में तो ये सब बनाऊंगा नहीं, लेकिन जिस एपिसोड में मुझे लगेगा कि हाँ इसमें ज़रूरत है मैं बना दूंगा। अभी मुझे पढ़ना भी है, एडिटिंग भी करनी है, कल सुबह 5 बजे उठना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।